प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा था। उसमें हमने न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स पढ़े थे। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। हमने पहला पार्ट भी सीखा था। दूसरे पार्ट को हम आज सीखेंगे। और हमने कहा था जो ये ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन होता है, इट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबी ट्यूब जो माउथ से लेकर और यहाँ तक रन करती है और यह 9 मीटर लॉन्ग होती है और इट कंसिस्ट सम डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड सम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर वंस में कन्वर्ट होगा और डाइजेस्टिव ग्लैंड उस डाइजेशन की प्रोसेस को होने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करेंगे। हमने आज वही प्रोसेस सीखनी है। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डाइजेशन होता क्या चीज़ है। व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर वंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि जो फूड मटेरियल में प्रोटीन की फॉर्म है, जो फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है और फूड मटेरियल में जो फैट की फॉर्म है, वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। जैसे फूड मटेरियल में कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है स्टार्च और वो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो स्टार्च कुछ फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा, अपनी सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि डाइजेशन का मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल वंस में कन्वर्ट हो जाना विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। हमने यही सीखना है कि हमारा जो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें फूड मटेरियल कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, किसकी हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है, कैसे वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो सीखना हमने। सबसे पहले हमने एक वो लिखा है इन माउथ, डाइजेशन की प्रोसेस इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ। सबसे पहले हमने ये सीखना है कि आवर माउथ कंटेन सलाइवरी ग्लैंड्स एंड दीज सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट्स अ लिक्विड कॉल्ड सलाइवा। आप सब जानते हैं माउथ में सलाइवा सिक्रीट होता है और सलाइवा में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सलाइवा कंटेन एन एंजाइम, एन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। ये याद रखना आपको। जो माउथ के सलाइवा में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन। इसको टाइलिन भी कह सकते हैं आप, सलाइवरी एमाइलेज भी कह सकते हैं। वो हमारे माउथ में हमने जैसे फूड मटेरियल इंटेक किया एंड फूड मटेरियल का जो स्टार्च है कॉम्प्लेक्स, वह सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा मुंह में माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रोसेस हो गई डाइजेशन की हमारे माउथ में। जो स्टार्च था इट कन्वर्ट इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ एन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। हमने फूड मटेरियल ही खाया, मुंह में रखा, उसको चबाया, तो उस फूड मटेरियल का जो स्टार्च है वो सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम माउथ। यहाँ पे हमने मेंशन भी कर रखा उसका। कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो माउथ से स्टार्ट हो जाती है। और माउथ में पहला डाइजेशन किसका हो रहा है? स्टार्च का। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई और माल्टोज एक सिंपलर फॉर्म हो गई और ये कन्वर्जन हो रहा है डाइजेशन। स्टार्च का माल्टोज में कन्वर्जन डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। तो आपको ये याद रखना है कि माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये है माउथ की बकल कैविटी। यहीं पे कहा मैंने कि फूड मटेरियल के साथ ये एंजाइम मिक्स हो जाएगा और फूड मटेरियल का जो ये स्टार्च है वो सलाइवरी ये माल्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा गले वाला रीजन जिसको हम कॉमनली फेरिंग्स भी कहते हैं,
वहाँ से लेकर और यहाँ स्टमक तक वो पाइप है फूड पाइप, दूसरा नाम इसोफेगस। यहाँ पे आपने याद रखना है कि जैसे ही हमने फूड मटेरियल को इनटेक किया, वहाँ पे चबाया, वहाँ पे सलाइवरी एमाइलेज का एक्शन हुआ, उसके बाद हमारे फूड पाइप के द्वारा फूड मटेरियल स्टमक में जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सीखना है फेरिंक्स से लेकर और स्टमक तक जो ये ट्यूब है ये है फूड पाइप, एंड द wall of this food pipe consists some muscles, and the contraction and expansion movement of these muscles or food pipe is called peristaltic movement. This peristaltic movement pushes the food forward in stomach. ध्यान से सुन लीजिए, जो ये फूड पाइप है इसकी वॉल्स पे जो मसल्स होती हैं उनमें मूवमेंट होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। उसके द्वारा क्या होता है कि इसके अंदर जो फूड मटेरियल है उस पर एक पुश फोर्स काम करता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसका काम है भोजन को या फूड मटेरियल को इस स्टमक में धकेलना। बस इतना ही सीखना आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के बारे में, कि जो फूड पाइप होता है उसकी वॉल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होता है, और जिसके कारण फूड पाइप फैलती और सिकुड़ती रहती है, जिसके कारण फूड पाइप का जो फूड मटेरियल है वो आगे की तरफ पुश होता है। अभी हमने डाइजेशन इन माउथ पढ़ा है, उसके बाद हमने फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ा है, क्या वो होता है, भोजन को पुश कर रहा है स्टमक में। अब डाइजेशन इन स्टमक पढ़ना हमने, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सीखना है कि जो इसकी इनर वॉल होती हैं उस पर कुछ ग्लैंड होती हैं जिनका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट्स अ लिक्विड कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस, एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी स्टमक की इनर वॉल पे जो लिक्विड सिक्रीट होता है उस लिक्विड का नाम है गैस्ट्रिक जूस, एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस, HCl। इनका काम देखना है, जैसे भोजन वहाँ पे पहुँचा वहाँ पर उसको ये चारों चीज़ें मिलेंगी। अब क्या होगा, हमारी यहाँ पे क्या होता है कि हमारे फूड मटेरियल में जो प्रोटीन्स होती हैं उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रिक जूस कंसिस्ट पेप्सिन, and this pepsin convert protein into peptones with the help of HCl। तो यहाँ पे हमने ये पेप्सिन एक नया नाम सीखा है। यह एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो स्टमक में प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है पेप्टोन्स में। एक बार और, the digestion of protein start in stomach and protein is converted into peptones with the help of pepsin। यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें 4 चीज़ें हैं, उसमें से हमने पहला जो पेप्सिन है उसके बारे में सीख लिया। रेनिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इन इन्फेंट्स, एंड उसके बाद है हमारे पास HCl और म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है कि जो स्टमक में एसिड बन रहा है उस एसिड के हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो इस स्टमक की वॉल पे, तो स्टमक की वॉल को इस HCl से बचाता है, प्रोटेक्ट्स द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ HCl। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारे स्टमक की वॉल को ख़राब ना करे, इसीलिए यहाँ पे उससे बचने के लिए क्या सिक्रीट हो रखा है, म्यूकस। और आग एक है इस गैस्ट्रिक जूस में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम होता है हमारी फूड मटेरियल में जो माइक्रोब्स जाएंगे, हार्मफुल माइक्रोब्स, उनको किल करना। HCl किल्स द हार्मफुल माइक्रोब्स इन द स्टमक, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द बेस्ट एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन
HCl की प्रेजेंस में ही काम करेगा। ये कम pH पे काम करता है पेप्सिन, तो कम pH बनाने का काम यहाँ पे करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इतना सीखना आपने। और जो म्यूकस है उसका भी सीख लिया आपने कि म्यूकस हमारे स्टमक की इनर वॉल को बचा रहा है, किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। इसके बाद हमने आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में सीखना है डाइजेशन। बच्चों, अब फूड मटेरियल इस ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। एंड दिस ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लिवर एंड pancreas. Liver is the largest digestive gland and it secretes a juice called bile juice. Liver जो जूस सिक्रीट कर रहा है उसका नाम है बाइल जूस, और दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड हो रहा है। और ये क्या काम करता है बाइल जूस? जो हमने फूड मटेरियल इनटेक किया उसमें आपने स्टार्च यहाँ पे कन्वर्ट हो गया माल्टोज में, यहाँ पे प्रोटीन पेप्टोन्स में कन्वर्ट हो गया पेप्सिन की हेल्प से। यहाँ पे सबसे पहले एक्शन करेगा बाइल जूस। बाइल जूस उस फूड मटेरियल के जो फैट होगी, फैट के जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होंगे उनको कन्वर्ट करेगा स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, कन्वर्ट करेगा। इमल्सिफिकेशन का मतलब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे और जो डाइजेस्ट हो सकें उन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। कोई पूछेगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स। यहाँ पे सबसे पहले लिवर के द्वारा जो बाइल जूस सिक्रीट हो रहा है वो हमारे फूड मटेरियल के फैट को कन्वर्ट करेगा छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में। इसका मतलब फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। जो इमल्सिफाइड फैट है यहाँ पे उसके साथ क्या होगा, पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पैनक्रियाज है इट सिक्रीट्स अ लिक्विड कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। एक डाइजेस्टिव एंजाइम ने लिख दिया ट्राइप्सिन, दूसरा लिख दिया लाइपेज या पैनक्रियाटिक लाइपेज भी कह सकते हैं इसको। हमने क्या सीखा अब तक कि लिवर ने बाइल जूस सिक्रीट किया और बाइल जूस ने फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया। यहाँ से निकला पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है ट्राइप्सिन और लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, जिन फैट के लार्ज पार्टिकल्स, फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स पे बाइल जूस ने एक्शन किया, उन छोटे छोटे बाइल के एक्शन से जो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन गए, इमल्सिफाइड फैट बन गई, उस इमल्सिफाइड फैट को पैनक्रियाज का लाइपेज फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। तो हम उसको कैसे सीखेंगे, उसको अगली रिएक्शन में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो फैट आएगा, फैट के लार्ज पार्टिकल्स को बाइल जूस कन्वर्ट करेगा छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में, और यहाँ से जो ये लाइपेज आएगा वो लाइपेज उन फैट के छोटे छोटे पार्टिकल्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में क्या हो रहा है, फैट के जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे, फर्स्ट दे कन्वर्ट इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स विद द हेल्प ऑफ या बाय द एक्शन ऑफ बाइल जूस, and this emulsified fat then converts into fatty acids and glycerol with the help of digestive enzyme lipase। उसके बाद यहीं पे हमने एक और चीज़ सीखनी है कि जो यहाँ पर से
पेप्सिन ने प्रोटीन को कन्वर्ट किया था पेप्टोन्स में, तो वो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में, प्रोटियोजेस जो फूड मटेरियल में प्रेजेंट रहेंगे वो प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स यहाँ पे ट्राइप्सिन की हेल्प से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान से एक बार, फूड मटेरियल में फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कैसे कन्वर्ट हो रही हैं। यहाँ पे स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है माल्टोज में, यहाँ पे प्रोटीन कन्वर्ट हो रहा है पेप्टोन्स में, प्रोटियोजेस में, और जो पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस आगे जाएंगे वो यहाँ से निकलने वाले ट्राइप्सिन की हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो हमारी फूड मटेरियल में फैट आएगा वो यहाँ पे पहले बाइल के एक्शन से छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होगा, और वो जो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको इमल्सिफाइड फैट भी कहेंगे। वो फैट, इमल्सिफाइड फैट लाइपेज की हेल्प से अमीनो एसिड और ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डाइजेशन हो रहा है, उसको हम एक फ्लो चार्ट से भी सीखेंगे। इसके बाद हम जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको सिंपल इस तरीके से भी सीख सकते हैं। बिल्कुल समराइज कर रखा मैंने हल्के से। स्टार्च फूड मटेरियल का, प्रोटीन और फैट, ये दोनों कैसे डाइजेस्ट होते हैं और कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं। स्टार्च with the help of salivary amylase and ptyalin converts into simpler carbohydrate maltose, and protein converts into proteases and peptones with the help of digestive enzyme pepsin in stomach with the help of hydrochloric acid, and then in duodenum part of small intestine trypsin converts these peptones and proteases into amino acids. थर्ड, फैट सबसे पहले मैंने यहाँ पे कहा इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फैट फर्स्ट कन्वर्ट्स इनटू इमल्सिफाइड फैट विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस, देन दिस इमल्सिफाइड फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल विद द हेल्प ऑफ लाइपेज। यहाँ पे स्टार्च कन्वर्ट हुआ माल्टोज में, यहाँ पे प्रोटीन कन्वर्ट हुआ पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस में, यहाँ पे जो प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स थे वो ट्राइप्सिन की हेल्प से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। फूड मटेरियल में जो ये फैट था वो पहले बाइल की हेल्प से यहाँ पे इमल्सिफाइड फैट में कन्वर्ट हुआ, फिर लाइपेज की हेल्प से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद इधर को जाएंगे, हमारे अगले जो पार्ट में जाएंगे वो प्रोटीन न जाके अमीनो एसिड्स जाएंगे, फैट न जाके फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जाएगा, और जो स्टार्च न जाके इधर को जो प्रेजेंट रहेगा फूड डाइजेस्टेड फूड मटेरियल में वो माल्टोज रहेगा। आगे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आगे वाला पार्ट है उसमें डाइजेस्टेड फूड जाएगा, माल्टोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सारे तीनों सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स हैं। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।